I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm going to tell you 5 wrong things that you should avoid in your speaking test. 5 गलत चीज़ें हैं जो आप स्पीकिंग टेस्ट में बिल्कुल मत बोलना, अवॉइड करना. अवॉइड क्या करना, बोलना ही मत, because these are the things that really cut your score. This I'm talking not of one particular part of the speaking. ये तीनों parts की बात है. As you all know that speaking is in 3 parts. 3 parts हैं बेटा इसके. First short questions, second is cue card, and then third again is short questions followed by cue cards. यही है स्पीकिंग. और ये स्पीकिंग क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस कोई भी रॉकेट साइंस पे आपसे नहीं पूछ रहा. शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहा. स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात नहीं हो रही है. कोई इतनी डिफ़िकल्ट केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही जो आपको पता नहीं है. दे आर जस्ट द बेसिक इंटरैक्टिव क्वेश्चंस which makes you comfortable and which makes examiner comfortable. These are the warming up sessions. ये warm up sessions हैं. जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, कोई एक stranger है, एक अजनबी इंसान खड़ा है जिसको हम नहीं जानते, बट ठीक है, we pass the smile and we start the conversation. Conversation किस पे शुरू करते हैं? Okay, how is the weather today? It's really pleasant. Oh, are you working? Yes sir, I'm working. Or yes, जो भी उसका नाम है, I'm working. No, I just don't feel like working. I'm just a student. I wish to do my business. तो क्या है ये इंटरेक्टिव स्टार्ट है. और बच्चा क्या करता है, बच्चा इंटरेक्टिव स्टार्ट में कैसे कर देता है? फर्स्ट पार्ट में कौन सी चीज़ बोलता है? जैसे एग्जामिनर ने उससे पूछा कि डू यू लाइक वर्क, वो कहता है नो. तो एग्जामिनर ने फिर पूछा कि डू यू थिंक इट्स गुड टू वर्क, वो कहता है एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू नो. तो इसका स्कोर कटेगा. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इज़ अ रूड लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मैंने पहले बताया तो था कि मैंने नहीं करना. तो ये थोड़ा जहा औखी होने वाली गल है. प्यार नाल बात करो, बी वेरी पोलाइट. आप उसको, अगर वो आपसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको दोबारा से आंसर दे दो, उसको आंसर को रिफ्रेश कर दो, उसको बोल दो सॉरी सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ जॉब्स सिंस वी ऑलरेडी हैव अ फैमिली बिजनेस, एनीथिंग. जब आप येस नो में आंसर देते हो तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे दोबारा फिर से पूछता है. सो दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी हैंडल्ड द वे आई एम टेलिंग यू. फिर कई बार क्या होता है कि बच्चे जब एग्जामिनर से कन्वर्स कर रहे हैं तो उनको प्रेशर के कारण, डर के कारण, नर्वसनेस के कारण एग्जामिनर की बात पूरी से सुनाई नहीं देती. आप कभी ऑब्जर्व करना, जब आप नर्वस होते हो तो आपको अपना नाम भी नहीं पता चलता. वो आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम तो आप ब्लैंक हो जाते हो. तो बच्चा उस कंडीशन में सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, सर आई कांट हियर स्पीक लाउडली, कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, ज़ोर से बोलो. सो दिस इज़ अ रफ लैंग्वेज. यू कैन ऑलवेज से सॉरी सर, पार्डन, एक्सक्यूज़ मी सर, इट्स नॉट अंडरस्टैंडेबल. तो ये बातें थोड़ी अच्छी लगेंगी बोलने के लिए, बजाय कि आप एग्जामिनर को रूडली बोलो स्पीक लाउडली आई कांट हेयर. तो ये सेकंड पार्ट है, जो सेकंड क्वेश्चन है जो आप अवॉइड करोगे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट में भी चलता है और सेकंड में भी चलता है. फिर उसके बाद आता है समटाइम्स यू नो एग्जामिनर कई बार पूछता है बच्चे से, ओके व्हाट डू यू वांट टू आस्क, डू यू वांट टू नो समथिंग. जब स्पीकिंग एंड होने वाली होती है तो बड़े बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज़ माय स्कोर, हाउ वाज माय परफॉर्मेंस. तो इसमें कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है. सिंपली स्माइल, से थैंक यू सर, इट वाज नाइस हैविंग दिस स्पीकिंग सेशंस विद यू. तो जितना आप पोलाइट और सॉफ्ट रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. ये हमारे कुछ एक चीज़ें हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं. Then after that, students, then the fourth thing what the students they say is कि sir I don't know the cue card, मुझे कार्ड नहीं पता है, kindly repeat, kindly change, I have not understood, I don't know. अब एक जैसे कार्ड है talk about a job,
स्लैश लगा हुआ है, यू आर डूइंग और यू विश टू डू। अब बच्चा सिर्फ फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया उसने, टॉक अबाउट अ जॉब यू आर डूइंग, तो वो क्या कहता है, वो कहता है सर आई एम अ +2 स्टूडेंट, आई एम नॉट डूइंग अ जॉब, सो काइंडली चेंज द कार्ड। कार्ड चेंज नहीं होगा, स्कोर चेंज हो जाएगा, आपका स्कोर नीचे आ जाएगा। यू आर नॉट सपोज टू से चेंज द कार्ड, क्योंकि कार्ड चेंज नहीं होगा। जो कार्ड है वही बोलना है आपको, और वो कार्ड की आप टाइमलाइन ज़रूर चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो सर आई एम अ +2 स्टूडेंट, और आई हैव जस्ट completed my +2, आई एम pursuing my +2 and I wish to do such kind of a job। उसको फ्यूचर में ले जाओ, बिकॉज आपके पास नीचे हिंट्स दिए हुए हैं, द हिंट्स आर देयर, and what you have to do is you have to just develop the hints, and examiner is looking forward when you are developing the hints that how well you are able to frame a story, how well you are able to frame your experience. So this is something, when you will be doing it, you will be losing your score when you just insist the examiner that change the card। वो कुछ नहीं करेगा, कार्ड चेंज नहीं होगा आपका, लेकिन आप चुप बैठे रहोगे, वो भी चुप बैठा रहेगा, स्पीकिंग्स आपकी जो हैं ख़त्म हो जाएंगी, फिनिश हो जाएगी। डोंट से दैट आई डोंट नो, you have to frame a story by taking the reference of the questions that are given to you. Now these are certain 5 things, 4 things, kindly keep it into your mind so that you have a good score in your speaking test. Avoid these 5 wrong things. So I hope it's clear। आपको जो जो चीज़ें और लगें कि ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, you can just message me and ask me। I'll be definitely replying you in details to all my students, whether they are online or offline। ऑफलाइन को तो मैं खैर क्लास में ही बता देती हूँ, बट ऑनलाइन जो बच्चे मेरे साथ ऐसे इंटरेक्ट करते हैं, I'll be always sharing a video with you। Kindly stay safe and practice the things that I'm telling you। God really bless you with very good score। Okay, bye।